कोयटा के करानी रोड पर पुलिस मोबाइल के करीब धमाका, एक पुलिस एहलकार जाँ भाग, 5 पुलिस एहलकारों समेत 6 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक मोबाइल सड़क किनारे खड़ी थी कि धमाका हो गया। लाश और तमाम जख्मी BMC अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। इलाके को घेरे में लेकर दहशतगर्दों की तलाश भी शुरू कर दी गई। चीन में पाक बहरिया की दूसरी हंगोट क्लास आबदोज PNS शोषक की लॉन्चिंग तकरीब। पाक चीन आला हुकाम की लॉन्चिंग तकरीब में शिरकत। वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल अवैस अहमद बिलग्रामी का कहना था कि ये प्रोजेक्ट यकीनी तौर पर पाक चीन दोस्ती में एक नई जहद का इजाफा करेगा। पाकिस्तान ने चीनी सदर के दौरे में चीन के साथ 8 हंगोट क्लास आबदोजों के हुसूल के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। और रमज़ान की खूबसूरत सातों में ईमान ताज़ा करने वाले लम्हात, दिल को छू लेने वाले मनाजिर। सहर इफ्तार GTV न्यूज़ के साथ खुसूसी ट्रांसमिशन। इरफान रमज़ान अवामी तवज्जो का मरकज़। उलमा कराम की इफ्तार से कबल माह मुक़द्दस के हवाले से भरपूर गुफ्तगू। तिलावत कलाम पाक और नातो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरनूर महफिल। शेफ गुलजार ने बनाना सिखाए मज़े मज़े के पकवान। 14 रमज़ानुल मुबारक की नशरियात आप देख सकेंगे YouTube और GTV न्यूज़ की वेबसाइट पर। 190 मिलियन पाउंड 58-60 अरब रुपए की खतीर रकम से इसको बनाया जा रहा है। शुक्रगुजार हूँ फॉर्मर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का, और मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जनाब मौजूदा चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब का कि उन्होंने अब ये रकम कौमी खजाने में ट्रांसफर कर दी है। यहाँ पर कैंपस होगा जो कि देखती आंखें पहले कभी देखा नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने दानिश यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि दानिश यूनिवर्सिटी को 190 मिलियन पाउंड की खतीर रकम से बनाया जा रहा है। यूनिवर्सिटी आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करेगी। गरीब बच्चों और बच्चियों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। दानिश यूनिवर्सिटी जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद आलात से आरास्ता दुनिया की मुमताज़ दरसगाहों में अपना नाम पैदा करेगी। यूनिवर्सिटी के ऑपरेशंस और फंक्शंस से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं होगा। रकम कौमी खजाने में मुंतकिल करने पर चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तानियों पर अमेरिका में नई पाबंदियों का खदशा। ट्रंप इंतजामिया ने पाकिस्तान समेत 43 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियों की तैयारियां मुकम्मल कर ली। ममालिक को रेड, येलो और ऑरेंज कैटेगरीज में शामिल किया जाएगा। रेड लिस्ट में 11 ममालिक शामिल होंगे जिनके अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी होगी और उनके वीजे मनसूख कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान, बेलारूस, हैटी, म्यांमार, रूस और तुर्कमानिस्तान समेत 10 ममालिक को ऑरेंज लिस्ट में शामिल किया गया। शहरियों के इमिग्रेंट और सयाहती वीज़े महदूद किए जाएंगे। येलो लिस्ट में 22 ममालिक को रखा गया है। उन ममालिक के शहरियों को 60 रोज़ में वीज़ा दरख्वास्त पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना होंगे। अमेरिका में तारिकीन वतन के खिलाफ घेरा तंग। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस कहते हैं कि ग्रीन कार्ड के हामिल अफराद को गैर मुअय्यना मुद्दत तक अमेरिका में रहने का हक नहीं है। सदर और वज़ीर ख़ारजा जिसकी मुखालिफत करें उसे अमेरिका में रहने का हक नहीं हो सकता। डिपोर्ट अफराद में ज़्यादा तादाद स्टूडेंट वीज़े पर आए लोगों की है। हुकूमत का बिजली सार्फिन को इजाफी वसूलियाँ वापस करने का फैसला। सरकारी डिस्कोस की सार्फिन के लिए बिजली 30 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। CPPA ने फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरखास्त दायर कर दी। नेपरा अथॉरिटी 26 मार्च को दरखास्त पर समाअत करेगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन को अप्रैल में 2 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। अवाम के अरमानों पर ओस। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक बिजली की कीमतों में खातिर खा कमी करके अवाम के लिए बड़े रिलीफ की तैयारी जारी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखते हुए इसका पूरा माली फ़ायदा बिजली की कीमतों में अवाम को मुंतकिल करने का फैसला किया है। ये इक़दाम उन बहुत से दीगर इक़दामात में से एक है जो बिजली के निर्खों में बामायने कमी का बाइस बनेगा। 7 अरब डॉलर कर्ज की अगली किस्त के लिए राह हमवार। IMF ने पाकिस्तान के इक़दामात को मजबूत करार दे दिया। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल किया। आलमी मालियाती फंड ने इक़्तिसादी जायजे पर पाकिस्तान से मुतालिक एलामिया जारी कर दिया। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी मजबूत। शोबा तवानाई में बेहतरी के लिए इस्लाहात की गई। सेहत और शोबा तालीम के बजट में इजाफा किया गया। एलामिया का मतन पाकिस्तान के साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग और कर्जों की अदायगी की मैनेजमेंट पर भी गुफ्तगू।
پیپلز پارٹی نے وفاقی حکومت کی متبادل انرجی کی نئی پالیسیوں کو مسترد کر دیا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے نیٹ میٹرنگ کے قوانین میں تبدیلیوں کی مذمت۔ شازیہ مروی کہتے ہیں کہ یہ عمل متبادل انرجی صارفین پر براہ راست حملہ اور پاکستان کے قابل تجدید توانائی کے مستقبل سے غداری ہے۔ قیمتوں میں یہ 550% کا فرق ظالمانہ اور عام عوام کا معاشی استحصال ہے۔ حکومت ہمارے مستقبل کو تجارتی مفادات کے ہاتھوں فروخت کرنا بند کرے۔